हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम आपका क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। किस बुक को हम फॉलो करेंगे? लेटेस्ट एडिशन टीआर जैन जो है आपके, इसको फॉलो करेंगे। इसके जो शुरुआत के 2 चैप्टर्स हैं उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक अटैच कर दूंगा, वहां आप जाके देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ से 3rd चैप्टर से लेके 4th चैप्टर 5th चैप्टर आपका टोटली डिपेंड है कंज्यूमर के ऊपर। यानी कि जो हम लोग होते हैं, हम लोग को किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे डील करते हैं, जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए क्या होती है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि हु इज़ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? Consumer is an economic agent who uses goods and services for the direct satisfaction of his her wants. Generally, a consumer is thought of an individual, but in practice, consumer consists of institutions, individuals, and group of individual or household. कंज्यूमर आपका एक इकोनॉमिक एजेंट है जो गुड्स एंड सर्विस को इसलिए ख़रीदता है ताकि वो अपना सेटिस्फेक्शन कर सके। बेसिकली कंज्यूमर एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड हो सकते हैं। Consumer behavior refer to the way in which consumer spend their income. The consumer derives utility from his expenditure. The consumer chooses his expenditure and maximize his utility with the given income and given price of goods and services. Consumer क्या करता है? जो भी पैसा खर्च करता है वो चाहता है कि उस पैसे को खर्च करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो यहाँ पर पहला कंसेप्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? वो कोई भी चीज़ जो कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई कर रही है वो कंज्यूमर की यूटिलिटी है। जैसे कि कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस लीड। तो यूटिलिटी क्या है सर? कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। जब भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। यस सर, सेटिस्फैक्शन मिलता है। यू कंज्यूम ए कप ऑफ टी एंड यू गेट सम सेटिस्फैक्शन। भाई चाय पीते हो आप लोग, आप जब चाय पीते हो तो आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और ये सेटिस्फैक्शन आपका क्या कहलाता है? यूटिलिटी कहलाता है। Thus यूटिलिटी में बी डिफाइन एज सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कम्युनिटी। जब हमने किसी कम्युनिटी को कंज्यूम करा और वहाँ से हमको सेटिस्फैक्शन मिला, वो हमारी यूटिलिटी है। और इट मे बी डिफाइन एज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपके पास यूटिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है। रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कम्युनिटी और रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। चलिए, अब आता है यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट। कैन वी मेजर सेटिस्फैक्शन इन टर्म ऑफ सब यूनिट्स? 2 जो हमारे ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं, अल्फ्रेड मार्शल और J.R. हिक्स, उन्होंने अपना अपना ओपिनियन दिया है। मार्शल का कहना है कि हम सेटिस्फैक्शन को मेज़र कर सकते हैं 1 2 3 4 नंबर्स में, है ना। और जब हम सेटिस्फैक्शन को मेज़र कर सकते हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। थर्स व्हेन यू कंज्यूम ए कप ऑफ टी, आप क्या कहोगे? आपने कितनी कप ऑफ टी पी? 2 या 3? ये आपकी क्या है? कार्डिनल। हिक्स ऑन द अदर हैंड बिलीव द सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अल्फ्रेड मार्शल जी ने कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया है और जो J.R. हिक्स हैं उन्होंने ऑर्डिनल का दिया है। ऑर्डिनल का मतलब जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते। उनका कहना है कि जैसे कि आपने किसी चीज़ को कंज्यूम करा तो आप ये कहोगे कि उसको आपको 1 कप का सेटिस्फैक्शन मिला या 2 कप का सेटिस्फैक्शन मिला, है ना। हमेशा आप रैंक वाइज उसको देंगे। तो जब आप आपकी जो यूटिलिटी है उसको मेज़र कर सकते हो तब वो आपकी कार्डिनल यूटिलिटी है, और जब आप मेज़र नहीं कर सकते तो उसको ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर आता है कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। It is the sum total of utility derived from the consumption of all the units of a community। यानी कि हमने जितनी भी कम्युनिटी का कंजप्शन किया उन सबको जोड़कर जो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिला उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, इफ़ 2 यूनिट्स ऑफ ए कम्युनिटी आर कंज्यूम एंड 1 यूनिट यील्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ 10 utils while the second unit yield satisfaction 9 utils, then total utility is 90। जैसे कि अगर हमने 2 यूनिट्स का कंजप्शन किया है किसी चीज़ का, तो मुझे ये बताओ, जब आप किसी चीज़ को पहली बार खाओगे तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा,
फिर खाओगे तो मिलेगा लेकिन उससे कम। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि आपने किसी भी चीज़ का 2 क्वांटिटी में कंजप्शन किया। जैसे मान लो आपने 2 बर्गर खाए, पहला बर्गर खाया तो उससे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, दूसरा बर्गर खाया उससे सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, और दोनों को जोड़ दोगे तो वो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन बन जाएगा। और जो पहले से जब आपने दूसरा खाया, पहले बर्गर खाया और दूसरा बर्गर खाया, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ये आपका क्या कहलाता है सर? मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम एडिशनल यूटिलिटी भी कहते हैं। तो देखो, मैं आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। ये मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है TUN, ये वाला MUNH इजकल टू TUN माइनस TUN-1। इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर आपको कंजप्शन दे रखा है कम्युनिटी का 1 2 3 4 5, टोटल यूटिलिटी दे रखा है सर। हमने किसी की 1 यूनिट खाई तो हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 100। 2 खा ली तो कितना मिला? 190। 3 खा ली तो कितना मिला? 270। तो ये तो टोटल यूटिलिटी है। अब यहाँ पर देखो, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आएगा? पहला टोटल यूटिलिटी कितना था? 100 था। उसके बाद 100 से कितना हो गया सर? 190। कितना बढ़ गया? 90। उसके बाद 190 से कितना हो गया? 270। कितना बढ़ गया? 80। उसके बाद 270 से कितना हो गया? 340। कितना बढ़ गया? 70। उसके बाद 340 से कितना हो गया? 400। कितना बढ़ गया? 60। सर क्या होता अगर हमें MU दे रखा होता और हम TU निकालते? तो पहला तो 100 होता, उसके बाद 90 यानी कितना बढ़ गया? 190। फिर 80 जोड़ देंगे 270, फिर 70 जोड़ देंगे 340, फिर 60 जोड़ देंगे 400। तो इस तरीके से आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बनता है। अब यहाँ पर अगर कर्व बनाने आए आपको, तो ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। तो देखो कैसे कर्व बनेगा। पहली यूनिट पे TU भी 100 था, MU भी 100 था, यानी कि पहली यूनिट की बात करूँ तो पॉइंट दोनों का ये रहेगा। उसके बाद TU 190 ऊपर बढ़ेगा और MU 90, यानी कि MU घटता चला जाएगा, TU बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या MU नेगेटिव हो सकता है? हाँ बेटा, MU आपका नेगेटिव हो सकता है। MU बिलो x एक्सिस आपका हो सकता है। देखिए, अब यहाँ पर हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। देखो, आप देख रहे हैं ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपकी टोटल यूटिलिटी है और ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। 0 डैश, उसके बाद टोटल यूटिलिटी कितना है? 8 है, ठीक है। कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। उसके बाद 14 है, 8 से 14 हो गया, कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। फिर 14 से 18 है, कितना बढ़ गया सर? 4 बढ़ गया। फिर 18 से 20 है, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। फिर 20 से 20 यानी कुछ नहीं बढ़ा, 0 होगा। 20 से 18 हो गया, यानी कि अब ये माइनस में चला गया। अब अगर हम इसके रिलेशन को देखेंगे TU और MU को, तो देखो आप नोटिस करेंगे TU बढ़ रहा है सर। पहले 8 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा। TU बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। कब तक? जब तक MU घट रहा है। दूसरा रिलेशन, TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा जब MU क्या होगा? 0 होगा, और TU घटना शुरू कर देगा जब आपका MU नेगेटिव चला जाएगा। ये आपके रिलेशन है। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है TU इंक्रीजेज सो लैंग एज MU इज पॉजिटिव। TU बढ़ेगा लेकिन घटते हुए क्रम में, जब तक MU घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है। MU 0 हो गया सर तो TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पर, MU नेगेटिव हो गया तो TU ने घटना स्टार्ट कर दिया, है ना। जैसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एट विच रेट TU इंक्रीजेज व्हेन MU डिमिनिशिंग। किस रेट से TU बढ़ेगा जब MU घट रहा है? सर डिमिनिशिंग रेट से। अगर MU भी बढ़ रहा होता तो TU बढ़ता बढ़ते हुए रेट से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है TU दे रखा है हमें, क्वेश्चन में MU निकालना है, तो पहला डैश, फिर 15, ओके, फिर 13 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा। तो यहाँ पे आपका ये आंसर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें MU दे रखा है, तो MU से TU कैसे निकलेगा? पहला 16, फिर 15 प्लस कर दोगे 31, फिर 13 प्लस कर दोगे 44, फिर 10 प्लस कर दोगे 54, फिर 6 प्लस कर दोगे 60 और फिर 1 प्लस कर दोगे 61। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहता है? जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूसली स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूसली हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो होता है वो धीरे 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 कम होता जाता है और एक पॉइंट पर ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने एक गिलास चाय पी,
अब कंटिन्यूसली पी रहे हो, फिर चाय पी, फिर चाय पी, फिर चाय पी, लगातार आप कब तक पी सकते हो? जो पहले कप ऑफ टी ने आपको सेटिस्फेक्शन दिया होगा वो सेकंड नहीं दे सकता, जो सेकंड ने दिया होगा वो थर्ड नहीं दे सकता, जो थर्ड ने दिया होगा फोर्थ नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपसे क्या कहा जा रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल कहता है कि जैसे जैसे आप किसी की स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है जिसे जैसे खाना चाहिए, जैसे कि चाय पियोगे तो कप में पियोगे ना कि चम्मच से, और कंटिन्यूसली जैसे जैसे हम एक कम्युनिटी को स्टैंडर्ड यूनिट्स में और कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और एक पॉइंट पर ख़त्म हो जाती है। इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसको आप फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कह सकते हो। दो बेसिक अजम्पशन है इसके सर क्या? हमें जो भी चीज़ खानी है वो स्टैंडर्ड यूनिट में खानी है और कंटिन्यूसली खानी है। आपको जिस चीज़ को जैसे यूज़ करना है वैसे करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली वे में करना पड़ेगा, तभी ये लॉ काम करेगा। हमारे पास जब भी कोई लॉ बनता है, ये आपका पहला लॉ है, जब भी आपका कोई लॉ बनता है तो उसके कुछ एजम्पशंस होते हैं, यानी कि ए वाले एजम्पशंस, और कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एजम्पशन का मतलब सर कि ऐसा होगा तब ये लॉ काम करेगा, और एक्सेप्शन का मतलब ई वाला एक्सेप्शन, मैं बता दूं आपको, पीछे दे रखा हो कहीं कि जहाँ पर वो लॉ काम ही नहीं करेगा। यहाँ नहीं दे रखा फिलहाल, तो कहाँ पे ये लॉ काम नहीं करेगा सर? मनी वाले केस में ये लॉ काम नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, और ये वाला शायद चैप्टर हम फिनिश भी कर देंगे, और इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। वीडियो पसंद आई हो बेटा तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।